हाय गाइस, कैसे हो? आज का एपिसोड होने वाला है अल्ट्रा डेंजरस, क्योंकि याओ क्लैन में चल रही फाइट अब और भी ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। और इसके साथ ही एंट्री होने वाली है कुछ और पावरफुल और डेडली कैरेक्टर्स की। तो चलो शुरू करते हैं आज का नॉवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो। लेकिन उससे पहले एक क्विक रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने देखा था याओ क्लैन चीफ सभी एल्डर्स के साथ मिलकर हेवन ट्रांसफॉर्मिंग याओ फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं और एंसेस्टर का सोल समन करते हैं, लेकिन आखिर में वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब डिसीजन लिया जाता है याओ लाओ और श्याओ यान डिसाइपल्स को लेकर निकलेंगे और बाकी सभी लोग मिलकर एनिमीज को रोकेंगे। एपिसोड्स की शुरुआत में हम लोग श्याओ यान को देखते हैं। वो कहता है, मुझे नहीं लगता यहाँ से निकलना इतना आसान होगा। 9 नेदरवर्ल्ड फ्लेम, हुन जियूकी और इतने सारे सोल बीस्ट्स सब रास्ता रोक रहे हैं और ऊपर से स्पेस भी ब्लॉक हो चुका है। एल्डर वान हो कहते हैं, तुम ये सब हमारे ऊपर छोड़ दो। आज हम मर भी गए तो भी याओ क्लैन की ब्लड लाइन जिंदा रहनी चाहिए। तभी याओ क्लैन चीफ आदेश देते हैं, सभी एल्डर्स मिलकर स्पेस ब्लॉक को डिस्ट्रॉय करो। सभी एल्डर्स आगे बढ़कर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर शाओ यान इमोशनल हो जाता है। क्या मेरे शाओ क्लैन के साथ भी ऐसा ही हुआ था? दूसरी तरफ हुन जियूकी हंसते हुए कहता है, तुम सब वीक लोग लॉर्ड 9 नेदरवर्ल्ड फ्लेम के बैरियर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? इम्पॉसिबल। तभी शाओ यान, याओ लाओ और बाकी लोग आगे बढ़ते हैं और रास्ते में आने वाले सोल बीस्ट्स को एल्डर शेन डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। तभी एक डिसाइपल चिल्लाता है, स्पेस ब्लॉक एक जगह से टूट गया है, जल्दी आगे बढ़ो। लेकिन शाओ यान तुरंत रोक देता है, वेट, कुछ गड़बड़ है। और तभी एक आवाज आती है, हुन जियूकी, तुमने इन्हें अंडर एस्टिमेट किया है। और फिर एंट्री होती है हुन क्लैन के दो और पावरफुल मेंबर्स की, हुन या और हुन जिंग। दोनों ही डाओ शेन 7 स्टार लेवल पर होते हैं। ये देखकर शाओ यान समझ जाता है, अब यहाँ से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तभी याओ क्लैन चीफ और बाकी एल्डर्स उनके सामने खड़े हो जाते हैं। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो पहले हमें पार करना होगा। और फिर कई एल्डर्स खुद को सैक्रिफाइस करके एक मैसिव एनर्जी ब्लास्ट क्रिएट करते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर शाओ यान और बाकी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन हुन या उनके सामने आ जाता है। 5 स्टार डाओ शेन होकर तुम मुझसे बचना चाहते हो? आज कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वो एक पावरफुल पाम अटैक करता है। एल्डर शेन अपने लाइफ स्पिरिट फ्लेम से ड्रैगन क्रिएट करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी शाओ यान लिटिल ई के साथ मर्ज होकर अपनी फायर बॉडी एक्टिवेट करता है और फिर एल्डर शेन और याओ कियानियन की पावर लेकर अपना सबसे पावरफुल मूव तैयार करता है, एंग्री बुद्धा लोटस। और उसी अटैक से वो 9 नेदरवर्ल्ड फ्लेम के बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर हुन जिंग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी मौके पर याओ क्लैन चीफ उसे पकड़कर खुद के साथ डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है और बैरियर और भी ज्यादा टूट जाता है। बाकी लोग वहां से निकलने लगते हैं, जबकि याओ लिंग और बाकी लोग इमोशनल होकर रोने लगते हैं। याओ लाओ कहते हैं, ये रोने का समय नहीं है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी एक नई आवाज आती है, मुझे नहीं लगता तुम कहीं जा पाओगे। और एंट्री होती है हुन शाह की, जो डाओ शेन 7 स्टार लेट स्टेज पर होता है। शाओ यान तुरंत समझ जाता है, मास्टर, आपको सबको लेकर यहाँ से निकलना होगा। याओ लाओ मना करते हैं, लेकिन शाओ यान उन्हें फोर्स करता है कि वो बाकी लोगों को बचाएं। याओ लाओ आखिरकार सबको लेकर निकल जाते हैं। हुन शाह कहता है, मेरा असली टारगेट तो वही है जिसके पास एंशिएंट जेड है। और फिर वो शाओ यान पर अटैक करता है। नॉर्दर्न किंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। हुन शाह कहता है, अगर तुम वो टियर 9 बिल मुझे दे दो तो मैं तुम्हें इजी डेथ दे सकता हूँ। लेकिन शाओ यान उसे खुद ही कंज्यूम कर लेता है। इससे उसकी पावर टेम्परेरीली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसके शरीर पर ड्रैगन स्केल्स आ जाते हैं जो आर्मर की तरह काम करते हैं। अब शाओ यान और हुन शाह के बीच इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन हुन शाह ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उसे घायल कर देता है। फिर भी शाओ यान मौका देखकर वहां से एस्केप करने लगता है, लेकिन हुन शाह उसका पीछा करता रहता है। आखिर में हुन शाह उसे पकड़ लेता है और फाइनल अटैक करने जाता है। तभी एक अटैक आता है जो हुन शाह को रोक देता है और एंट्री होती है गू सुनियर की। शाओ यान उसे देखकर खुश हो जाता है और फिर आते हैं गू दाओ, गू क्लैन के 3 इमॉर्टल्स में से एक।
गू दाओ हुनशा को वार्निंग देते हैं, ये गू क्लैन का टेरिटरी है, यहाँ ट्रबल मत क्रिएट करो। इसके बाद फाइट शुरू होती है, गू दाओ वर्सेस हुनशा। इधर सुनियर शाओयान को हील करने लगती है, मेरी गोल्डन इमॉर्टल फ्लेम तुम्हारी बॉडी को स्टेबलाइज करेगी। लेकिन हुनशा चाल चलता है और आफ्टर इमेज टेक्निक का यूज करके सीधे शाओयान के पास पहुंच जाता है। और तभी शाओयान की आंखों में गोल्डन लाइटनिंग चमकने लगती है। वो अपनी मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग का यूज करके हुनशा पर अटैक करता है, जो उसे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के थंडर पूल से मिला था। ये अटैक इतना तेज होता है कि हुनशा रिएक्ट भी नहीं कर पाता और उसका एक हाथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। हुनशा चिल्लाता है, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। कुछ समय बाद हम गू क्लैन का सीन देखते हैं, जहां शाओयान धीरे धीरे होश में आने लगता है, क्योंकि वो गोल्डन लाइटनिंग अटैक के बाद बेहोश हो गया था। तभी एल्डर शेन कहते हैं, मेरी मेडिकल पिल ने काम कर दिया है। सुनर कहती है, तुमने मुझे बचाने के लिए फोर्सफुली ब्रेक थ्रू किया, जिससे तुम सीरियसली इंजर्ड हो गए थे। लेकिन शाओयान मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ और मैंने अपने कल्टीवेशन को स्टेबलाइज भी कर लिया है और अब मैं डाओ शेन 6 स्टार मिड स्टेज पर पहुंच चुका हूँ। ये सुनकर सुनर इमोशनल हो जाती है, मैं खुद को और स्ट्रांग बनाऊंगी ताकि तुम्हें फिर कभी रिस्क ना लेना पड़े। मीटिंग हॉल सीन। इसके बाद हम गू क्लैन के मीटिंग हॉल में जाते हैं, जहां मौजूद होते हैं गू क्लैन चीफ, ली क्लैन चीफ, यान क्लैन चीफ और बाकी एल्डर्स। ली क्लैन चीफ कहते हैं, हुन क्लैन के 3 डीमन सेंट्स अटैक कर चुके हैं। गू क्लैन चीफ कहते हैं, अगर शाओ यान और याओ क्लैन ने सैक्रिफाइस ना किया होता तो याओ क्लैन भी खत्म हो जाता। और फिर रिवील होता है, 9 नेदरवर्ल्ड फ्लेम अब ऐसे क्रीचर्स बना सकता है जो डाओ ची अब्जॉर्ब कर सकते हैं। इस पर डिस्कशन होता है टनलिंग क्लैन के बारे में, एक एंशिएंट क्लैन जो दूसरे क्लैन्स की ब्लड लाइन अब्जॉर्ब करता था और इसी वजह से उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अब शक होता है कि 9 नेदरवर्ल्ड फ्लेम ने टनलिंग क्लैन के लास्ट चीफ को अब्जॉर्ब कर लिया है। और तभी एंट्री हुन तिएंडी, एक पोर्टल ओपन होता है और एंट्री होती है हुन तिएंडी की। डाओ शेन 9 स्टार, साथ में 9 नेदरवर्ल्ड फ्लेम और कई 7 स्टार एक्सपर्ट्स। उसकी प्रेजेंस से ही सभी शॉक हो जाते हैं। हुन तिएंडी कहता है, हर क्लैन की ब्लड लाइन एक दिन खत्म हो जाती है, इसलिए बेहतर है तुम सब अपनी पावर मुझे दे दो। गू युआन गुस्से में बोलते हैं, ये गू क्लैन है, यहाँ से जिंदा जाना आसान नहीं है। और फिर बैटल स्टार्ट, गू युआन वर्सेस हुन तिएंडी। दोनों के अटैक टकराते हैं और एक मैसिव एनर्जी ब्लास्ट क्रिएट होता है। साइड बैटल्स, यान क्लैन चीफ वर्सेस 9 नेदरवर्ल्ड फ्लेम, ली क्लैन चीफ वर्सेस हुन या, एल्डर तॉन फुआन वर्सेस हुन शा, एल्डर गू दाओ वर्सेस हुन जिंग। पूरा बैटलफील्ड केओस से भर जाता है। शाओ यान साइड, सुनर कहती है, चलो सेंट्रल हॉल चलते हैं जहां एंशिएंट जेड रखा है। लेकिन रास्ते में हुन जिंग आ जाता है और कहता है, तुम वहां नहीं जा सकते। तभी एल्डर गू दाओ उसे रोक लेते हैं, तुम दोनों जाओ, हम इसे संभालते हैं। गू क्लैन इमरजेंसी। अचानक खबर आती है, एल्डर गू यांग ने एंशिएंट जेड चुरा लिया है। सब शॉक हो जाते हैं। गू युआन तुरंत ऑर्डर्स देते हैं, रेल्म सील करो, गू यांग को ढूंढो, जेड वापस लाओ। चेस सीन, शाओ यान अपनी सोल पावर से गू यांग को लोकेट कर लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गू यांग बहुत इजीली अटैक्स अवॉइड कर देता है। ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी उसे कैप्चर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है। सुनर कहती है, ग्रैंडपा गू यांग के साथ कुछ गलत है। शॉकिंग मोमेंट, अचानक गू यांग की आंखें लाल हो जाती हैं और अगले ही पल एक डेडली स्लैश अटैक। कुछ सोल्जर्स के हाथ कट जाते हैं, कुछ के सर और कुछ की बॉडी 2 टुकड़ों में बट जाती है। पूरा बैटलफील्ड खून से भर जाता है। शाओ यान और सुनर दोनों शॉक में रह जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड हिंट, अगले एपिसोड में हुन तिएंडी दिखाएगा अपनी रियल पावर। एंशिएंट क्लैन्स की हालत खराब होने वाली है और शाओ यान पहुंचेगा एक स्पेशल प्लेस।
अगर आप एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।